वेलकम टू आर1 इंट्रोड्यूशन। आज का टॉपिक संकरण हमने लिया है। देखेंगे कि संकरण होता क्या है। शॉर्ट में बताऊंगा संकरण क्या होता है, क्योंकि हम इसमें संकरण को पूरा लॉन्ग नहीं देखेंगे। हमारा मेन टॉपिक है आखिर संकरण निकाला कैसे जाता है। देखिए, ये 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है, इसलिए इस वीडियो को आप स्किप नहीं करिएगा और पूरा देखिएगा। यकीन मानिएगा, जो आप वीडियो पूरा देखेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप पूरा संकरण निकालना सीख जाएंगे और आप एग्जाम में संकरण का क्वेश्चन मिस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसीलिए प्लीज वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। चलिए, शुरू करने से पहले अगर जो आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक सबसे पहले मिल सके। और इस चैनल पर आपको मैथ्स की भी वीडियो मिलेंगी, साइंस की भी वीडियो मिलेंगी और बायोलॉजी की भी वीडियो मिलेंगी। इसीलिए आपको कहीं और जानने की जरूरत नहीं है और आप अपना हर एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका 100% सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं संकरण। जैसा कि आपको बोर्ड पे लिखा दिख रहा होगा, देखिए संकरण निकालने से पहले हम कुछ बेसिक रूल सीखेंगे। देखिए, ये एकदम सिंपल ट्रिक है। देखिए, इसके बाद आपको इधर उधर कोई भी वीडियो छाननी नहीं पड़ेगी और आपको सीखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एकदम सिंपल ट्रिक है, यकीन मानिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई आखिर सब सेल किसे कहते हैं। सब सेल देखिए SPDF, आपने नाम सुना होगा कि सब सेल यानी जो उपकोष होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। S होता है, एक P होता है और एक D होता है। S में कितने कक्षक भाई पाए जाते हैं, यानी ऑर्बिटल। इसमें एक ऑर्बिटल पाया जाता है। देखिए, इसमें एक ऑर्बिटल पाया जाता है और इसमें 1 2 3 ऑर्बिटल पाया जाता है और इसमें 1 2 3 4 5। देखिए, सब में एक चीज आपने कॉमन देखी होगी कि सब में 2 2 का अंतर आता है। एक में 2 हमने प्लस किया तो 3 ऑर्बिटल हो गए, 3 में हमने 2 प्लस किया तो 5 ऑर्बिटल हो गए, 5 में हमने 2 प्लस किया तो 7 ऑर्बिटल हो गए। ऐसे जब हम बढ़ते हैं तो 2 2 प्लस होते रहते हैं, तो रटने की भी कोई जरूरत नहीं। यानी कि जो S में 1 है तो 1 में कितने आप जोड़ेंगे, 2, तो कितने हो जाएंगे, 3 ऑर्बिटल P में हो जाएंगे। अब D का आपको पता नहीं तो 3 में 2 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे भाई, 5 ऑर्बिटल हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको F का नहीं पता है तो 5 में 2 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल हो जाएंगे। सिंपल मेथड, डोंट वरी। ओके, अभी हम देखिए, पहले मैं आपको सिखा रहा हूं कि ये संकरण आखिर आए कहां से, ये टाइप्स आखिर जो हैं ये आए कहां से। देखिए टाइप्स कौन कौन से थे, SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2, SP3D3। ठीक है, आखिर ये आए कैसे। देखिए सिंपल, देखिए बात समझिए। अगर जो मेरा पहला ऑर्बिटल, देखिए पहला वाला P वाले के पहले से मिलता है, यानी पहला वाला S है। चलिए देखिए, ये क्या था, ये S है, तो ये अगर जो P वाले के पहले से मिलता है, यानी कि P वाले के पहले से मिलता है, तो SP मिलकर क्या बनाएगा भाई, SP बना लिया। जैसा कि आपको ये वाली लाइन आपको दिख रही होगी, देखिए मैं बता रहा हूं, ये SP बना लिया। अब फिर से S वाला अगर जो दूसरे वाले के साथ में मिला तो क्या बनाएगा, SP2 बना लेगा भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब फिर ये तीसरे वाले के साथ मिल रहा है तो क्या बनाएगा, SP3 बना लेगा कि नहीं बना लेगा भाई S वाला अगर जो एक P के साथ बना तो इसको SP1 तो हम बोलते नहीं भाई, 1 तो घात के ऊपर जिसे लगाया नहीं जाता है तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हमने SP बना लिया। अब P वाले के दूसरे उपकोष के साथ मिला भाई तो हमने 2 लगा लिया। अब P वाले के दूसरे अगर जो कक्षक के साथ मिल रहा है तो हमने SP3 लगा लिया, तीसरे के साथ मिला तो SP3 लगा लिया। अब देखिए ये SP3 कॉमन हो गया क्योंकि ये पूरा इतना कवर करके जा रहा है। देखिए ये जो हमारी जो पूरी ये लाइन जा रही है ये P वाले को भी तो कवर कर रही है, यानी P वाला भी मेरा कॉमन हो गया। तो अब देखिए S वाला मिला, साथ में P वाले को भी लिया, P के तीनों लिए ना, S वाला देखो मिला, P के तीनों ऑर्बिटल ले लिए तो SP3 हो जाएगा। साथ में D का एक ऑर्बिटल लिया तो क्या हो जाएगा, SP3D। क्लियर है। अब देखिए फिर SP3 तो कॉमन ही चल रहा है, P3 क्यों कॉमन आया भाई, देखिए क्योंकि S का 1 है और P के तीनों ऑर्बिटल देखो लिए गए हैं, P के तीनों ऑर्बिटल लिए गए हैं, P के तीनों ऑर्बिटल लिए गए हैं और D का हम दूसरा ऑर्बिटल ले रहे हैं तो sp3
D2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब sp3 फिर कॉमन है भाई, क्यों कॉमन आया मैं फिर बता रहा हूं, s का एक ऑर्बिटल है, p के 3 कवर हो रहे हैं तो sp3 हो जाएगा, और साथ में d के 3 है तो ये sp3d3 हो जाएगा। आई होप आपको ये जो है टाइप्स निकालने आ गए होंगे। तो ये हमारे क्या, ये सारे मिलकर क्या कहलाते हैं, यही हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है। आपको शायद आपको समझ में आया होगा कि ये हाइब्रिडाइजेशन ये इतने टाइप्स के भाई बने कैसे दिखे। ठीक है, मैं इसमें सिर्फ निकालना बता रहा हूं, मैं डिफिनीशन नहीं क्लियर कर रहा हूं, सिर्फ निकालने की एकदम सिंपल ट्रिक बता रहा हूं ताकि आपको इधर उधर कहीं भी भटकना ना पड़े, आप सिंपल ट्रिक से बिल्कुल सीख जाए। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम फार्मूला पहले देख लेते हैं इसका सिंपल सा, फिर उसी फार्मूले से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख लेंगे और आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना बिल्कुल सीख जाएंगे। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा वरना आप बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे, और फिर आपको जो है मैं कुछ प्रैक्टिस करने के लिए भी मैं आपको दूंगा। चलिए फार्मूले की तरफ ध्यान देते हैं। देखिए फार्मूला मैंने लिख दिया है, आप फार्मूला कॉपी पर जरूर उतार लीजिएगा। देखिए आप अगर जो पढ़ने बैठते हैं अगर जो यूट्यूब पर, तो भाई देखिए कॉपी पेन लेकर नहीं बैठेंगे तो भाई समझ में कुछ नहीं आएगा। देखिए भाई मैं साफ बता दे रहा हूं, मैं झूठ नहीं कहूंगा कि भाई हाँ भैया वीडियो भाई चला लो और तुमको सब समझ में आ जाएगा, हम आपके दिमाग में डाल देंगे, आप भूलेंगे नहीं, ऐसा कहने की बातें है। देखिए सिर्फ कहने की बातें हैं। कॉपी पेन अगर जो पढ़ना है तो कॉपी पेन लेकर बैठिए, ठीक है, उतारते रहिए क्लास की तरह, अनुशासन में डिसिप्लिन में बैठिए, तब आप लाभ उठा सकते हैं। वरना आप 500 रुपए या 400 रुपए फीस देकर कोचिंग में सीख सकते हैं जाकर। ठीक है, फ्री में सीख रहे हैं तो अनुशासन में सीखिए, कॉपी पेन लेकर बैठ के सीखिए। देखिए 100 बातों की एक बात, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं, चाहे आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए मैं फार्मूला में पढ़ के बता दे रहा हूं, शायद आपको ना दिख रहा हो सही से। संकरण यानी पहले मैं हिंदी में बताऊंगा, मैं इंग्लिश में भी बोल दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत बच्चों को इंग्लिश में ज्यादा समझ में आता है। तो देखिए संकरण बराबर होता है केंद्रीय परमाणुओं का समूह। परेशान ना होइए, मैं अभी आपको बताऊंगा केंद्रीय परमाणु होते क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं बताऊंगा, पहले हर एक चीज बताऊंगा फिर मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा ताकि आपको कहीं से भी पूछने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, क्योंकि मैं आपके सामने तो हूं नहीं कि आप हमसे पूछ लेंगे सर ये बता दीजिए, नहीं, कोशिश करूंगा मैं आपका पूरा डाउट क्लियर कर दूं तो शायद आपको पूछने की जरूरत ना पड़े। फिर भी अगर जो आपका कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज कमेंट खाली है भर दीजिए भाई, उसको भरिए। और अभी तक अगर जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए भाई, कर दीजिए, प्लीज प्लीज कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, सपोर्ट करिए भाई। हम जानते हैं भाई इतने बड़े पढ़ाने वाले नहीं है औरों की तरह, लेकिन एक बार भरोसा करके देखिए आपको टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, केंद्रीय परमाणुओं का समूह प्लस HFClBi। HFClBi क्या होते हैं कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आवेश की संख्या, मतलब HFClBi ये किस वर्ग में आते हैं और इनको क्या बोलते हैं, ये आप जो है कमेंट में बताइएगा। ठीक है, या तो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इनको क्या कहते हैं। ठीक है, आवेश की संख्या बटे 2। चलिए अंग्रेजी में देखें, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू ग्रुप ऑफ सेंट्रल एटम प्लस HFClBi माइनस नंबर ऑफ चार्ज अपॉन 2। ओके, तो ये इंग्लिश में हो गया। अब मैं आपको फार्मूला अप्लाई करने से पहले मैं सबसे आपको पहले सिखाऊंगा कि आखिर ये सेंट्रल एटम होता क्या है, ये सेंट्रल एटम का ग्रुप क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेंट्रल एटम होता क्या है। क्योंकि जब आप ये सीख जाएंगे भाई तो आप फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, चुटकियों में आप फटाफट संकरण निकालने लगेंगे। चलिए देखते हैं आगे। देखिए सेंट्रल एटम पहचानने के लिए कोई भी मशक्कत करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 चीजें भाई याद रखिए कि जैसे हम मान लेते हैं भाई CH4 मेरा भाई दिया है। ठीक है, तो जिनकी संख्या कम हो, हाइड्रोजन की भाई कितनी है 4, कार्बन की कितनी है 1, तो यहां पर कार्बन क्या हो गया सेंट्रल एटम हो गया। तो नॉर्मल समझिए जिनकी, देखिए एक ट्रिक है ये, संख्या कम हो, क्या
जिनकी संख्या कम हो। तो हाइड्रोजन कार्बन में किसकी संख्या कम है भाई? कार्बन की 1 है, तो कार्बन हो गया सेंट्रल एटम। ठीक है, अब इधर समझिए H2SO4, हाइड्रोजन के 2 हो गए, ऑक्सीजन के भी 4 हो गए, बचा क्या भैया? सल्फर 1 है, तो सल्फर हो गया एटॉमिक सेंट्रल एटम हो गया। क्लियर? अब बात यहां पर आती है POCl3 में। भाई फास्फोरस का भी 1 है और ऑक्सीजन का भी 1 है, फास्फोरस का भी 1 है और ऑक्सीजन का भी 1 है, और Cl के यहां पर कितने हैं? 3। कहो सर तो इसमें तो भाई दोनों 1-1 है, तो यहां पर एक दूसरा रूल लगाइए भाई कि जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा हो। भाई फास्फोरस का कितना होता है? 15, ऑक्सीजन का कितना है? 8। भाई तो 15-8 में कौन बड़ा है? 15 वाला, तो मेरा फास्फोरस सेंट्रल एटम हो गया। आई होप आप ये समझ गए होंगे भाई। देखिए ठीक है, चलिए अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाते। 1 या 2 में आपको मैं निकाल के बता दूंगा, बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए भाई, चलिए देखते हैं आगे हम लोग। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों कि हम लोग CH4 का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे एकदम सरल तरीके से। तो देखिए CH4 का हाइब्रिडाइजेशन देखना एकदम मक्खन मलाई और लैया रामदाना की तरीके से। देखिए बात समझिए। अब भैया सब्सक्राइब कर लो भैया, अभी तक नहीं करे तो कर लो सब्सक्राइब। ठीक है, CH4। हाँ तो भैया हाइब्रिडाइजेशन का सबसे पहले लिखते हैं फार्मूला, बाद में अपना कुछ सिस्टम करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इसको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ो तो डाइजेशन याद आने लगता है ना। चलो देखो हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला देखिए, मैं उतनी जगह में फिर कह रहा हूं, मैं उतनी जगह छोड़ दूंगा, तो फार्मूला मैं ऐसे लिखूंगा भाई। उधर मैं पीरियोडिक टेबल दे दूंगा तो आप फार्मूला भी नहीं छुपेगा, पीरियोडिक टेबल भी आ जाएगी। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेंट्रल एटम। भाई क्या ग्रुप ऑफ सेंट्रल एटम? ग्रुप ऑफ सेंट्रल एटम, समझ रहे हो? प्लस नंबर ऑफ, प्लस यहां पर लगा देता हूं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन फैमिली। ठीक है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये रहा आयोडीन, और माइनस हुआ चार्ज, क्या? अबेस। लगा दिया? लगाओ फार्मूला, अप्लाई करो। ग्रुप ऑफ सेंट्रल एटम की बात हम लोग कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल दिखना चालू हो गई होगी। देखिए तो पहले हम लोग जानते हैं सेंट्रल एटम है क्या भाई। CH4 में भाई सेंट्रल एटम है क्या? जैसा मैंने बताया था, जिसका नंबर कम हो, आराम से पता चल रहा है कार्बन का नंबर कम है, तो सेंट्रल एटम कार्बन पता चल गया। बिल्कुल कार्बन है सेंट्रल एटम, लेकिन आखिर कार्बन का ग्रुप कौन सा है? कार्बन का ग्रुप है चौथा, यानी ये पीरियोडिक टेबल में चौथे समूह में पाया जाता है। पीरियोडिक टेबल के चौथे समूह में पाया जाता है। तो हम लोग पीरियोडिक टेबल के जिस समूह में पाया जाता है उसी समूह का नंबर लिखते हैं। अगर जो मान लेते हैं कार्बन 5वें में पाया गया, मान लेते हैं कार्बन 5वें में पाया गया, तो हम लोग समूह का नंबर क्या लिखते? 5। तीसरे में पाया जाता तो समूह का नंबर क्या लिखते? 3। लेकिन भाई पीरियोडिक टेबल में कार्बन पाया गया है चौथे समूह में, चौथे ग्रुप में, इसलिए हम लोग कार्बन का ग्रुप क्या लिखेंगे? 4। तो लिख लो 4। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो हाइड्रोजन के नंबर कितने थे? हाइड्रोजन का था 4, तो यहां पर लिख लिए 4। अब देखो CH4 के ऊपर कौनो आवेश नहीं है, CH4 के ऊपर कौनो आवेश दिख रहा नहीं, प्लस माइनस कुछ नहीं दिख रहा होगा, तो आवेश है 0। कितना है? 0। अब अपॉन 2। अब करते हैं इसको सॉल्व। 4 4 8 बटे 2, 2 1 2, 2 चक्कू 8, 8 वो 4। अब बात समझिए, 4 में 1 कम करोगे, कितना कम करोगे? 4 में 1 कम कर दो तो हाइब्रिडाइजेशन इसका कितना आ जाएगा? sp3। 4 में 1 कम कर दिया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया? sp3। ये हमारा आ गया हाइब्रिडाइजेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूं, मैं प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? H2SO4 और POCl3 लगा लेना भैया फटाफट, सब समझ में आ जाएगा। बिल्कुल यही फार्मूला लगाना, यह रामबाण फार्मूला,
ठीक है, यही फार्मूला लगाना और आप बेहतरीन तरीके से एकदम सुपर से डुपर तरीके से आप सीख जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया है तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, पहली बार समझ में आया होगा, ठीक है, तो समझ में आ गया है तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और लाइक करिए और शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो आप कोई टॉपिक बेहतर चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो कमेंट करके बता सकते हैं। उस टॉपिक को मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको सिखा दूंगा। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, सपोर्ट बनाए रखिए।